लेना एक न देने दो, कोई मिलना नहीं उससे। ये हमारे अंदर बुराई वहां से घर करी थी और वो आज भी बहुत ज्यादा प्रबल है। इतनी प्रबल होगी हमारे अंदर उस काल के ऊपर आसक्ता कि परमात्मा ने सैकड़ों बार हमें सावधान किया, बेटा मत देखो इस नादान की नादानी को, तुम सावधान रहो, मस्त रहो, अपना भजन करो प्रभु का। क्योंकि हम वहां सतलोक में भी भजन करते हैं, उसको याद करते हैं, अपने आप आनंद आता है, उस प्रभु के उस सार नाम का जाप करते हैं। लेकिन हम अंदर ऊपर से सावधान हुए पर अंदर से कसक हमारी नहीं गई। वो अंतर्यामी परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट कर दिया। हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए और परमेश्वर ने हमें हृदय से उतार दिया। बार बार प्रार्थना कर, बार बार संकेत देने पर, बार बार सावधान करने पर भी हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे और उसका आज भयंकर परिणाम अपने सामने है। कोई गधा बने, कोई गधी बने, कोई टांग कटे, कभी आंख फूटे, कुत्ते बने, पशु बने, पक्षी बने, यहाँ कोई पति मरे, कोई पत्नी मरे, बेटा मरे, टांग कट जाए, अंधे हो जाए। ये जो हमारे ऊपर कहर टूटा था कोई छोटी सी गलती नहीं है। ये कोई छोटी गलती नहीं थी जो हम अपने भगवान को भूल के इस नादान में, शैतान में आस्था कर बैठे। जब सत्ययुग तप इस काल ने कर लिया, ब्रह्म ने कर लिया, काल तो ये आगे चल के इस कहानी में काल कहलाएगा। अभी इसको हम क्षर पुरुष कहेंगे। इस क्षर पुरुष ने जब सत्ययुग तप किया, पूरा हो लिया, प्रभु ने कहा कि क्या मांगता है ज्योति निरंजन, तूने सत्ययुग तक तप किया और तप के बदले केवल राज्य प्राप्त होता है। ज्योति निरंजन ने कहा कि प्रभु मुझे अलग से स्थान दे दो, मैं अलग राज्य चाहता हूं, ये स्थान मेरे लिए कम है। परमेश्वर ने कहा ठीक है पुत्र, तुझे 21 ब्रह्मांड दे देता हूं। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट अलॉट कर दे, ले भाई ये तेरे 21 प्लाट संभाल तू। अब ये काल उन 21 प्लॉटों को, 21 ब्रह्मांडों को देख रहा है, प्रसन्न हो रहा है। कभी इस ब्रह्मांड में जाता है, कभी उस ब्रह्मांड में घूमता है। फिर मन में आता है, उसकी आत्मा में सोच उठी कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं। वो सामग्री भी प्रभु से प्राप्त करनी होगी। उसके लिए इसने सत्ययुग तप फिर किया और हम और भी ज्यादा इस पर आसक्त हो गए। ये हमें पता लग गया कि इसने अलग से स्थान मांगा है और हमने भी आस्था होगी कि हम भी इसके साथ वहां चलेंगे। इतने आसक्त हो गए, हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए इससे। तीसरे जब इसने सत्ययुग दूसरी बार तप किया तो प्रभु ने पूछा, पूर्ण परमात्मा ने पूछा क्या मांगता है, क्या चाहता है ज्योति निरंजन। इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, कुछ रचना सामग्री दे दो प्रभु, मैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, कुछ रचना करूं। पूर्ण परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौना दे। अब काल इस सामग्री को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसने सोचा कि ये सब कंस्ट्रक्शन भी होगी प्रभु की कृपा से और इसमें अब मुझे जीव चाहिए, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इसने 64 युग तप फिर किया। तीसरी बार जब इसने तप किया, 64 युग तप कर लिया तो प्रभु ने पूछा तू क्या मांगता है ज्योति निरंजन, जो मांगा था तुझे मैंने प्रदान कर दिया। तब इसने कहा कि परमेश्वर मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई ये मेरा अंश है, ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जिस माता पिता से, जिस माँ से कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न होती है उस माँ को पता है उसमें कितनी ममता होती है। ऐसे ही हम परमात्मा के शरीर से बाहर आए हैं। हम अपने पूर्ण परमात्मा कबीर देव से उत्पन्न हुए हैं, उसकी शब्द शक्ति से, उनके शरीर से बाहर आए हैं। हम भले ही वचन से बाहर आए हैं तो उतनी ही ममता जैसी माँ की ममता
अपने बच्चों में होती है, चाहे को किसा बूढ़ा सा, लंगड़ा, लुल्ला, अंधा, गूंगा, किसा भी क्यों ना हो, माँ की ममता उनमें जो की तो होती है, बहुत ज्यादा होती है। और किसी का भी कोई हानि होती है तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसे उस परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, ये नहीं दे सकता तुझे किसी कीमत पर, तो इनको सताएगा तो दुखी करेगा। ने कहा नहीं प्रभु, मैं सत का राज करूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। परमेश्वर ने कहा तो एक बात कर, मैं एक बात हो सकती है, अगर वो सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं तुझे आज्ञा नहीं, मैं उनको नहीं भेज सकता। सब इच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ जा सकते हैं, पर फिर भी तू सत का राज करना, किसी को दुखी मत करना, अन्याय मत करना। अब ज्योति निरंजन ये अक्षर पुरुष हमारे पास आया। जो ही ये हमारे पास आया, जैसे हीरो के चारों तरफ बच्चे घूम जाते हैं, हीरोइनों के चारों तरफ घूम जाते, ऐसे हम उस ज्योति निरंजन के चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां पर ऐसे बनाऊंगा, वहां पर ऐसे हीरे पन्ने जवाहरात के जड़े हुए वृक्ष पर्वत बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, सुंदर बाग बगीचे बनाऊंगा, वहां ऐसे ऐसे आनंदित रहा करेंगे, क्या मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही तैयार थे। हमने कहा कि यदि प्रभु हमें आज्ञा दे दे तो हम ज्योति निरंजन तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तो ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के पास, कबीर देव के पास आया और कहा कि प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने कवा दे एक बार उनसे, फिर मैं तेरे साथ भेज दूंगा। पूर्ण परमात्मा हमारे पास आए और साथ में ये ब्रह्म भी वहीं खड़ा था। परमेश्वर ने कहा कि कौन कौन सी आत्माएं हैं जो इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, वो हंस आत्मा दोनों हाथ खड़ा करके सभी करती दें। अब अपने भगवान के सामने नई हिम्मत पड़ी, नीची गर्दन करके सभी शांत हो गए। काफी देर सन्नाटा छाया रहा, तो प्रभु ने दूसरी बार कहा, क्यों भाई तुम बोलते क्यों नहीं? ये तो ज्योति निरंजन कह रहा था कि मेरे साथ जाने को सब इच्छा से तैयार हैं, क्यों नहीं बोलते तुम? तब एक आत्मा ने खड़ा होकर के, सबसे पहले एक हंस ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं प्रभु इसके साथ। परमात्मा ने उसके नंबर नोट किया। उसके बाद हमने देखा कि अब तो बात बन गई, एक ने नंबर ला दिया, फिर तो देखा हम सभी खड़े हो गए। जितने भी आज इस 21 ब्रह्मांड में चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पशु पक्षी, जो भी जितनी आत्माएं, मच्छर माखी कीटाणु कुछ भी बने हैं, ये सभी आत्माएं सब इच्छा से इस काल के जाल में फंस गई। परमेश्वर ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ आना चाहा है उनकी मैंने सबके नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए। अब मेरे पास उनके सब नंबर हैं, इनको मैं विधिवत तेरे पास भेजूंगा। भाई तू जा अपने 21 ब्रह्मांडों में। ज्योति निरंजन अपने वही, ये ब्रह्मांड वही थे पहले, ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तो वहां परमात्मा ने हम सभी को क्या किया, जो सबसे पहले जिस आत्मा ने, जिस हंस ने स्वीकृति दी थी, उसकी एक लड़की बना दी, एक युवा लड़की का रूप दे दिया परमात्मा ने अपनी शक्ति तय, और हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म रूप में, जीव रूप में, बीज रूप में उस लड़की के अंदर अंतःकरण में प्रवेश करती है। और लड़की से कहा कि बेटी मैं तुझे शब्द शक्ति प्रदान करता हूं, जितने भी जीव ये ज्योति निरंजन कहे तू शब्द से मुख से उच्चारण कर देना, उतने ही सामने ये बच्चे, जवान बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे। जितने नर या मादा तू चाहेगी उतने ही उत्पन्न कर सकती है। ये सभी आत्माएं मैंने तेरे अंदर प्रवेश करती हैं। उन 16 पुत्र, प्रथम 16 पुत्र जो थे, उन 16 पुत्रों में से एक का नाम सहजदास है।
एक का नाम योग संतायन अर्थात योग जीत है। सहजदास से कहा कि सहजदास, परमेश्वर ने कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को ले जा और ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और इसको बता देना कि मैंने इसको सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये लड़की अपने मुख से उच्चारण कर देगी, उतने ही जीव तेरे यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे। उनका शरीर तेज पुंज का होगा, नूरी शरीर होगा। ज्योति निरंजन उस लड़की को लेकर जिसका नाम अध्या माया, प्रकृति देवी, अष्टंगी आगे चलकर पड़ा, उसका नाम अध्या माया, प्रथम माया और आधी माया भी बोलते हैं। अष्टंगी भी उसी को कहते हैं, दुर्गा भी उसी का नाम है। उस दुर्गा को लेकर के सहजदास ज्योति निरंजन के लोक में आकर के द्वीप में कहा कि ले ज्योति निरंजन, पिताजी ने इस बहन को भेजा है और जितने सब जीव तू कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी, इसके पास सब शक्ति है। इतना कह करके लड़की को वहां छोड़ करके सहजदास वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन के मन में दोष उत्पन्न हो गया। यहां से ये बात और बिगड़ गई। उस ज्योति निरंजन ने लड़की के साथ बलात् करना चाहा, जबरदस्ती करना चाहा, तो लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, मुझे पिताजी ने सबद शक्ति प्रदान की हुई है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, तू ये दुष्कर्म मत कर मेरे संग। और देखो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महापाप का भागी होगा, तू ऐसा जुल्म ना करे। लेकिन इस ज्योति निरंजन ने एक नहीं सुनी और ये विषय वासना के वश हो गया, रजोगुण ज्यादा प्रभावित हो गया। अब लड़की ने अपनी इज्जत की रक्षा ना दिखाई दी, कहीं पर भी सूक्ष्म रूप बनाया और ज्योति निरंजन के श्वास के द्वारा, मुख के द्वारा पेट में समा पहुंच गई और अंदर पेट से पुकार की परमेश्वर से, हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इस काल ने बदव्यवहार किया करना चाहा, मैंने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण प्राप्त की है। तब परमेश्वर ने स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और उस ज्योति निरंजन के पास आया। ज्योति निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन, तूने जुल्म किया है, अब आदेश सुन ले पिता का। आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू नित आहार करेगा। 1.25 लाख यानी 1/4 तो और ज्यादा पैदा करा करेगा। 1.25 लाख उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि निकल जा, आज के से तुझे यहां से लोक से देश निकाला, लोक निकाला दिया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड चल पड़े जैसे विमान चलता है और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर के ये स्थिर हो गए, यहां पर ये रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो मुझे सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब मैं मनमानी करूंगा, क्योंकि अब वो हमें इतनी पीड़ा देता है, क्योंकि हमारा पिता तो कबीर परमेश्वर है, कबीर देव है, सतपुरुष है। ये हमारा पिता नहीं है, ये तो हमारा भाई है और इसको कति रहम नहीं हमारे यहाँ। किसी की टांग कटे, किसी की आंख फूटे, किसी का बेटा मरो, किसी की बहन मरो, कोई भाई मरो, चाहे ऊपर से ओले गिरो, चाहे भूकंप आओ, चाहे दरिया फ्लड में बह जाओ, मरो कटो कुछ करो, पर इसने अपना उल्लू सीधा करना है और बाई फोर्स सूझबूझ से यहाँ सृष्टि उत्पत्ति करवाता है। विषय वासना, ये तीनों गुण इतने जबरदस्त भर दिए जिसके कारण ये प्राणी विवश है और संतान उत्पत्ति ये अवश्य करके मानता है। किसी भी भूखंड को रुकवे से ये काल का बहुत सुनियोजित जाल है।
अब ज्योति निरंजन ने दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। उस दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार करना प्रारंभ किया। अब दुर्गा ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं मानने वाला है और कोई स्थान नहीं तेरी रक्षा का, और पिता के साथ मैंने बदतमीजी करके हम वहां से अपने भगवान से धोखा देकर उसके हृदय से उतर चुके हैं। फिर भी इसने सोचा कि इसको मैं किसी प्रकार मना लूं, मेरे पास शब्द शक्ति है और मैं सब जीव उत्पन्न कर दूंगी। इसने फिर विनय की दुर्गा ने कि निरंजन तो मेरी बात मान ले, ये मैथुन सृष्टि मत प्रारंभ कर, इसमें जीव बहुत दुखी हो जाएंगे और तू जितने प्राणी कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। फिर भी कहा कि एक बात सोच विचार करके, पहले तो और मैं एक ही पिता से उत्पन्न है, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। फिर भी इस अपनी इज्जत रक्षा के लिए और विनय करती है और अपनी एक बात समझाने की चेष्टा करती है कि तू यही बात समझ ले कि मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, तो यही रहम कर ले। पर इसके मन में 19-21 का कोई अंतर नहीं आया। ज्योति निरंजन ने अपनी जबरदस्ती इसके साथ शादी की और परमात्मा ने इस कन्या को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, वो भी ज्योति निरंजन ने अपने स्वार्थवश अपनी शब्द शक्ति से प्रजनन इंद्रिय लगाई और साथ में शादी की, जबरदस्ती शादी की। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक बना रखा है। ब्रह्मलोक उसके उस अलग से उसके भी ऊपरले हिस्से में एक गुप्त स्थान बनाया है, उसमें 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और उसमें जो व्यक्ति जाता है तो उसकी मन की धारणा बहुत ही विकार युक्त हो जाती है। दूसरे कमरे में साधु संतों के, ऋषियों के, महर्षियों के फोटो लगे हों, उसमें जाते ही मन अपने आप शांत होने लग जाता है और प्रभु के विषय में, उन महापुरुषों के जीवन लीलाओं के विषय में विचार अपने आप विमर्श शुरू कर देता है। और तीसरा जिसमें देश भक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, उसमें जाते ही इस मन में अपने आप ब्लड में करंट सा आने लग जाता है, खून खोलने लग जाता है। ऐसी जब तक उसमें रहेगा, उन महापुरुषों के चित्र देखेंगे, वैसी ही मन की धारणा बनी रहती है। तो उस ऐसे ही इस काल ने 3 स्थान बनाए हैं ऊपर। तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये जाता है अपनी दुर्गा पत्नी को लेकर, तो वहां ये महाब्रह्मा रूप में होता है और दुर्गा महाश्यावत्री रूप में होती है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण प्रधान हो जाता है। वो जो पुत्र होता है, जैसे माता पिता की वृत्ति होती है ऐसी ही उस बच्चे में समावेश हो जाती है और उसको रजोगुण युक्त करके वो पैदा कर देते हैं और उसके बाद उनको एक अलग से जो है ना रख देते हैं बेहोश करके, और अपनी सिद्धि से उनको फिर परवरिश करते रहते हैं। दूसरा स्थान जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है ज्योति निरंजन काल ने, उसमें ये महाविष्णु रूप में होता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। वहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण प्रधान कर देते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, सबते ही वो सतोगुण प्रधान हो जाता है। उसको जब वो छोटा सा बालक से शाना होने लगता है तो उसको बेहोश कर दवा देता है काल दुर्गा से और कहता है इसको मेरा भेद मत बताना किसी को भी। अब तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये स्वयं महाशिव रूप में, सदाशिव रूप में होता है और दुर्गा को महा पार्वती रूप में रख करके इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम, वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम शिव रख देते हैं। सतोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो विष्णु रख देते हैं और रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न रजोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो ब्रह्मा रख देते हैं।
और इन तीनों पुत्रों को कोमा में रखते हैं, इनको बेहोश रखते हैं, अचेत रखते हैं। जब ये तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी तब ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा, मैं आज से कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी को मैं दर्शन नहीं दूंगा मेरे 21 ब्रह्मांड में। मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। मैं एकांत स्थान पर रहूंगा, गुप्त रहूंगा, अदृश्य रहूंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और जब ये बच्चे बड़े हो जावें, जब ये बच्चे जवान हो जावें, तब इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना। जो प्रथम वस्तु निकले वो पहले बड़े पुत्र को देना, प्रथम सागर मंथन में। और दूसरे सागर मंथन में हो फिर उनको एक एक वस्तु बांट देना। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू सारी मनमानी कर रहा है, एक नहीं मानता मेरी, अब तू मेरे साथ तो रह ले, कम से कम इन 21 ब्रह्मांड का संचालन मैं कैसे कर पाऊंगी, आप मेरे साथ रहो। लेकिन काल ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 1 लाख प्रतिदिन प्राणियों को भून कर खाएगा। हे भगवान, उसको कोई देख ले तो यहां रह नहीं सकता प्राणी, यहां किसी चीज में आस्था नहीं रहेगी उसकी, कि ये सब यहां फंसाने का कारण है, हमें यहां रोके रखने के लिए अस्थायी एक अक्षणिक सुख दिखा रखा है काल ने। ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने कोई विशेष वो डर नहीं बना हमारे। जब ये कभी या तो इस ज्ञान से और भक्ति से आपको डर लगेगा, क्योंकि ज्ञान से भी बच्चा बड़ा होकर सियाना हो जाता है। और यह आंखों देख ले तो फिर तो कहना है कि, तो कहने का भाव यह है कि ज्योति निरंजन काल की सूझबूझ से, इसने ज्योति निरंजन ने सूझबूझ से व्यवस्था की है कि ये थी मैं ईद के सामने आऊंगा और 1 लाख जीव रोज खाऊंगा, किसी का बेटा मरेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में भी मरते हैं, वहां भी मरते हैं, देवता भी मरते हैं, इनके बेटे भी मरे, इनकी बेटियां मरे, इनकी पत्नी मरती हैं, इनका भी वहां बुरा हाल होता, हाहाकार मचता है। तो इसने सोचा कि ये कोई देख लेगा मुझे तो इनको पता लग जाएगा, फिर ये सावधान ना हो जाऊं, इसलिए ये गुप्त रहता है। 21वें ब्रह्मांड में इसने एक ही स्थान इतना बड़ा चौड़ा ले रखा है, जिसमें 5 महाब्रह्मांड, 5 ब्रह्मांडों के इक्विवेलेंट अर्थात एक महाब्रह्मांड के तुल्य स्थान वहां रखता है। उसमें एक तपतशिला है, उस तपतशिला से काफी दूर इसने अपना स्थान बनाया है, गुप्त रहता है, वहां ये वास्तविक रूप में रहता है। और इस ब्रह्मलोक में ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। एक सिद्धि होती है जो नाना रूप बना सकती है। तो इसने कहा कि ठीक है, जब ये बच्चे सियाने हो जाएं तो इस और मेरा भेद मत देना। अब दुर्गा इसके वश होगी, दुर्गा इसके विवश होगी, इसकी हर बात की आज्ञा का पालन करती है। और इसने आदेश दे रखा है कोई भी जीव यहां से निकल ना जावे, किसी को सद्बुद्धि ना आ जावे, कोई भक्ति पूर्ण संत की ना कर लेवे। इसलिए दुर्गा को बहुत सावधान कर दिया। जब ये तीनों बच्चे बड़े हुए तो ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठाकर सचेत कर दिया। देवी भागवत महापुराण 3रे स्कंद में नारद जी को, अपने पुत्र को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद जी, मैं जब मेरी जब उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरी सृष्टि करने वाला पिता है। और इस जल में कोई देखा कि इस कमल का कहीं ठिकाना होगा, वो देखा तो इसका कहीं और छोर नहीं मिला। उसके बाद मैं कमल के फूल पर फिर आकर बैठ गया तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि रचो, तो मैंने सोचा किसकी सृष्टि रचूं, कोई
स्थान तो नजर आ नहीं रहा, सब जगह जल ही जल है, जल में एक कमल है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो राक्षस मुझे आते दिखाई दिए। उनके डर के मारा मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतर गया पूरी स्पीड में। नीचे आकर देखा तो एक शेष सैया के ऊपर एक भगवान, चतुर्भुजी भगवान विष्णु अचेत पड़े थे, बेहोश पड़े थे, प्रगाढ़ निंद्रा में सोए थे। अब उसको देखकर मैं चिंतित हो गया कि मेरा ये सहयोगी भी सूता पड़ा है, इधर से दो राक्षस आ गए हैं। इतने में क्या हुआ कि श्री विष्णु जी के शरीर में एक देवी निकली, या भूतनी की तरह दुर्गा उसमें प्रवेश थी, उनको बेहोश कर रही थी। भगवान श्री विष्णु जी को बेहोश कर रखा था। उसमें से दुर्गा बाहर निकली और सामने आकाश में एक सुंदर रूप के स्त्री रूप में दिखाई देने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब वो योग निंद्रा माया भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकल गई, ऊपर आभूषणों युक्त मुझे दिखाई देने लगी, तब श्री हरि यानी भगवान विष्णु उठ गए, जाग गए। मधु और कैटब के साथ उन्हें 5000 वर्ष युद्ध करके उनको मारा। इतने में भगवान शंकर भी वहां आ गए, हम 3 हो गए। तब आकाश में दुर्गा हमें दिखाई देने लगी। दुर्गा ने कहा कि बेटा तुम मेरा कार्य करो, उत्पत्ति, सतीथि और संहार तुम तीनों का कार्य है। तब हमने कहा हे माता, कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही है, हम इस कार्य को करने में कैसे सफल होंगे। तब दुर्गा मुस्कुराई और उसने कहा कि बच्चों मैं अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूं। इतने में आकाश से एक विमान आया। दुर्गा ने हमें कहा कि तुम तीनों इस विमान में प्रवेश करो, विराजमान हो। हम माता की आज्ञा का पालन करके उसमें विराजमान हुए विमान में। दुर्गा ने यानी उस देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। जिस लोक में हमारा विमान पहुंचा वहां एक ब्रह्मा और विराजमान थे। ये देवी भागवत महापुराण 3रा सकंद सुना रहा हूं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, आप घर जाकर भी पढ़ सकते हो। वो दूसरा ब्रह्मा कौन था? ये काल था। ये महाब्रह्मा महाविष्णु मासी रूप में ब्रह्मलोक में रहता है और इनका भ्रम निवारण करने के लिए कहीं ये प्रभु ना पाक जावे, अपने आप को समर्थ मान के यहां मार ना खा जावे, इसलिए इनका भ्रम पहले ही निवारण कर दिया कि तुमसे अलग भी कोई शक्ति और है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को कि उस दूसरे ब्रह्मा को देख करके श्री विष्णु और श्री शंकर जी ने मुझसे पूछा कि हे चतुरानंद, ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है दूसरे ब्रह्मा। हे भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है, मुझे कोई मालूम नहीं। इतने में हमारा विमान दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहां पर एक शिव जी और एक सुंदर भवन से निकला। नंदी वृषभ पर सवार था, 3 नेत्र थे। उस दूसरे शंकर को देख करके हमारे साथ बैठे हुए शिव जी भी चक्कर में पड़ गए, कहने के ये दूसरा शंकर कौन है। इतने में हमारा विमान तीसरे स्थान पर पहुंचा जहां पर एक विष्णु और विराजमान था। उस दूसरे विष्णु को देखकर हमारे साथ बैठा हुआ विष्णु भी असमंजस में पड़ गया कि ये दूसरा विष्णु कौन है। इतने में हमारा विमान आगे चला। एक सुंदर द्वीप, एक बहुत बड़े समुद्र में पहुंचा। वहां एक सुंदर द्वीप था, उस पर एक मनोहर पलंग बिछा था, उस पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उस देवी के पास जाकर के हमारा विमान रुक गया। हम विमान से नीचे उतरे। पहले तो हमने कहा कि हम नहीं जानते इस देवी के विषय में, ये कौन स्त्री है। तब भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक देखा कि वो ये तो अपनी माता है, और इसको मैंने देखा था जब मैं छोटा सा बालक रूप में था। ये मुझे पालने में झुला रही थी, मैं अपने पैरों के अंगूठों को चूस रहा था। इतना तो मुझे याद है, क्योंकि इस काल ने वो इसको दृष्टि दे दी का विष्णु जी को
कि इन्होंने अपने बचपन की याद आएगी। उसके बाद भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु, हमारा तो आविर्भाव और जन्म, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो, सनातनी और प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, जब आप ही से ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए हैं, आप ही से विष्णु जी की भी उत्पत्ति हुई है, तो ये तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात तू मेरी भी मां है। अब इनको अब धीरे धीरे पता लगने लगा कि हमारी मां कौन है। पिता का अब भी कोई पता नहीं। तीनों देवा उसको झावे, निरंजन का वो पार न पावे। अभी भी इनको नहीं मालूम कि वास्तव हमारा पिता साकार है कि निराकार है। अब दुर्गा से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे माता, बाद में जब वेद प्राप्त हुए, वेदों को पढ़कर ब्रह्मा ने पूछा कि हे माता, ये वेदों में लिखा है कि एक ब्रह्म है, ये ब्रह्म आप ही हो या कोई और पुरुष है? दुर्गा ने कहा, बेटा ये और मैं एक ही हैं, तुम्हारी बुद्धि बालक है इस करके तुम्हें दो नजर आ रहे हैं। फिर आगे चल के उसी देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि तुम तीनों के तीनों अब मेरा कार्य करने के लिए जाओ, और मेरा और उस ब्रह्म का, मेरा और उस सनातन परमात्मा अर्थात ब्रह्म का तुम सदा ध्यान रखना। हम दोनों का तुम स्मरण करते रहोगे, तुम्हारा कोई भी कार्य करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। यानी वहां दो सिद्ध कर दिए, क्योंकि यहां इस काल ने दुर्गा को सतर्क रखा है कि मेरा भेद मत देना। और फिर भी इसको बताना पड़ा कि वो परमात्मा भी कोई और है, यानी ब्रह्म भी है और मैं भी हूं। अब ये तीनों पुत्र जवान हो गए, तो दुर्गा ने कहा कि जाओ बेटा तुम, आकाशवाणी की काल ने, ब्रह्म ने कि इनको सागर मंथन के लिए भेजो। तीनों सागर मंथन पर गए। काल ने पहले ही स्वयं एक कछुए का रूप बनाया, उसके ऊपर स्वयं ही एक पर्वत रखा, उसके ऊपर एक सर्प का लपेटा लगाकर एक रस्सा बना दिया। तो इन तीनों ने उसको जरा सा हिलाया तो अपने आप शक्ति उस निरंजन की से चलने लगा। उसमें से 4 वेद निकले, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने अपना भेद छुपा, अपना भेद हमें बताने के लिए अपनी इस ब्रह्मांडों की यह सब स्थिति और सारा कुछ उसमें उस तत्व ज्ञान में समा दिया। इन 5 वेद दिए परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन को। 5वां वेद जो अब मुझे बताना पड़ रहा है, यानी परमात्मा ने स्वयं आकर बताया, उस 5वें वेद को काल ने नहीं आने दिया हमारे तक। इन 4 वेदों को हमारे तक भेज दिया, क्योंकि इसमें इन 4 वेदों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इनमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ज्ञान है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा जब आता है बालक रूप में, छोटा सा बालक रूप में आता है, प्रकट होता है, वो माँ से जन्म नहीं लेता कभी, ये पहचान है उसकी। और फिर वो उसकी परवरिश जो है कंवारी गायों से होती है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में ये स्पष्ट लिखा है कि जब वो परमात्मा आता है, ये पहचान है उसकी, बालक रूप में आता है, तो उसकी कंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है। ये आपको आने वाले समय में कबीर परमात्मा की लीला के विषय में परिचित हो जाओगे। फिर वेद उसकी गवाही दे रहे हैं कि वो भगवान होता है, वो पूर्ण ब्रह्म होता। अपनी महिमा हमें पहचान कराने के लिए इन 4 वेदों को इस काल के कंप्यूटर में, इसके अंतःकरण में परमात्मा ने 5 को डाल दिया। काल ने इन 4 को तो आउट कर दिया और 5वें को नहीं किया। 4 वेद ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने उसको पढ़ा, उसमें देखा कि उसमें लिखा है कि कोई परमात्मा है और वो सह शरीर है, अग्नि तनुरसी,
परमात्मा सह शरीर है, परमेश्वर सह शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमात्मा का शरीर है, सर्व का पालन करता ईश्वर अमर पुरुष का शरीर है। और माँ से जब ये पूछते थे कि माँ हमारा पिता कौन है, तो दुर्गा कह देती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। अब जब वेदों में देखा कि वेद कह रहे हैं कि कोई और परमात्मा है, वो सह शरीर है, और मां कहती है कि वो कोई भगवान नहीं है, कोई और पुरुष मेरे से अतिरिक्त नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मां, वेद क्या, वेद तो प्रभु के देन है, ये झूठ नहीं हो सकते। और वेदों में लिखा कि परमात्मा है, हमारा सृष्टि रचनहार, हमारा कुल पिता है, उसका मनुष्य सदृश शरीर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा वो है जरूर, पर तुम्हें मिला को ना, वो दर्शन नहीं देगा, उसने कसम खाई है, वो किसी साधना से, वेदों में वर्णित विधि से तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्मा ने कहा मां अब आपकी बात पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो आप कह रही थी हमारा कोई पिता नहीं है, अब वेदों ने बताया कि आपका एक पिता है और वो सह शरीर है, अब आप कहते वो मिलेगा नहीं। और इसमें लिखा कि ओम नाम का जाप जपो, तो ओम नाम के जाप से वो अवश्य मिलेगा। ये अपने आप निष्कर्ष ब्रह्मा ने निकाल लिया। ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मान के सिमरण करो। ऐसा प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है। ऐसे इन ऋषियों ने और ब्रह्मा ब्रह्म विष्णु महेश